जय श्री कृष्ण। हरितालिका तृतीया का व्रत आज जो है तो आज हम हरितालिका के विषय में थोड़ा चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हरितालिका क्यों कहा जाता है? हरिता आलिभिः आलिकाभिः वा इति हरितालिका। हरिता मतलब हरण की गई, सखियों के द्वारा जिनकी बुद्धि को हरण किया गया, उन गौरी पार्वती का नाम है हरितालिका। तो गौरी भगवती का नाम ही हरितालिका है और वही हरियाली का स्वरूप है। और हरितालिका, हरिता, आली भी, आलिका भी, इसका अर्थ क्या है? हरिता का मतलब है हरण की गई, जिनकी बुद्धि अपनी सखियों के द्वारा हरण की गई। प्रसंग ऐसा है कि जब भगवती माँ सती पार्वती के रूप में मैना और हिमालय के यहाँ जन्म लेती हैं, तो पर्वत की कंदराओं में भजन करने के लिए जाती हैं, तो भगवान शंकर की तपस्या में तल्लीन रहती हैं। तो गौरी भगवती की तपस्या को देख करके माता पिता को चिंता होती है। माता पिता कहते हैं ऊ माँ। ऊ मतलब तपस्या, माँ मतलब मत करो, तपस्या मत करो, इसलिए उनका नाम उमा पड़ा। फिर जब वो तपस्या करने चली गई तो पिता उनको लेने के लिए बस आते ही रहते थे कि पिता का ध्यान पुत्री पर ही रहता था, पार्वती माता पर ही रहता था। तो हिमाचल जो है उनको ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच जाते। तो एक दिन सखियों ने उनको एक सुझाव दिया, जो उनकी सहयोगिनी थी, माता पार्वती की सहयोगिनी के रूप में वो साथ देती थी उनकी सखियां। माता पार्वती को उन्होंने कहा कि आप जाकर के एक बड़ी गुफा है अंदर हिमालय की, उस गुफा में अंदर जाकर के तपस्या करें। और बड़ी गहन गुफा में, और उस गह्वर में जाकर के, उस गुफा में जाकर के अंदर प्रवेश किया और अंदर उस गुफा में जाकर के तपस्या करने लगी। तो सखियों ने उनको एक सुझाव दिया, हरिता आलिकाभिः इति हरितालिका। तो इस प्रकार से सखियों ने उनका बुद्धि हरण किया, इसी कारण से यह हरितालिका नाम से भगवती पार्वती कहलाई। तो माँ पार्वती का ही नाम हरितालिका है, उनका आज दिव्य व्रत है। यह सुंदर कथा, सुंदर जो है उत्सव है। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए गौरी माता ने तपस्या की थी, हरितालिका ने ये तपस्या की, इसलिए हरितालिका तृतीया यह कहलाई। तो इस हरितालिका तृतीया का हम लाभ लें सभी और भगवती का चिंतन करें। हमारी जो बुद्धि है वो भी उमा बने। आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। इस दिव्य भाव को यहाँ भगवती के चरणों में हम प्रस्तुत करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः दुर्गायै, भगवती जगदम्बिकायै नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।